तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। मैं आपके साथ ना एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा कि चलो शेयर कर देते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, बीच में तो बहुत कुछ हुआ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कोई भी उधर। और मैं बीच में एक वीडियो में पहले बोला था कि हमेशा जो है एक लेडीज़ ही ज़्यादा भुगतती है आदमी से। जैसे केस तभी कुछ होता है, जैसे अफेयर या कुछ होता है, तो उसमें हमेशा एक आदमी एक औरत होती है, हमेशा से ही। तो अगर अनमैरिड है, अनमैरिड लड़का लड़की का अफेयर होता है, तो वो बात अलग चीज़ है। लेकिन जैसे इनका केस है, सचिन और नेहा का केस है, तो उसमें जैसा आप सबको पता है कि सचिन मैरिड है और नेहा भी मैरिड है, विडो है, बट अब उनके पति नहीं थे। तो ऐसे केस आपने बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे आए दिन, कि जैसे मैरिड आदमी है और उसका किसी अनमैरिड लड़की के साथ अफेयर है और कहीं होटल में जा रहा है, उसको लेके या कहीं बाहर पकड़ा जाता है, तो बीवी जो है उसकी, जो बीवी है उसके द्वारा पकड़ा जाता है अगर, तो बीवी जो है अटैक करती है लड़की पर ऑलवेज, ना कि अपने पति पर। ऐसा ही सचिन मनीषा के केस में है, सचिन नेहा के केस में। मनीषा को 1.5 साल से पता था, शक था, डाउट था, ऑब्जेक्शन था, सब कुछ था, बट वो रोक नहीं पाई, जबकि उसका अपने पति पर ज़्यादा हक था रोकने का। किसी भी रिश्ते में जो अपने ज़्यादा क्लोज होता है ना, उसी पर सारा हक होता है, उसी पर आप हक जमा सकते हो। जब उसने बोला कि रात को 3-3 बजे तक बात करते हैं, मैं कैसे बेबी प्लान करूं, उसी दिन अपने पति का गला पकड़ सकती थी। समझ रहे हो आप? जिस दिन कोई पति, मेरा हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड अगर बगल में 3 बजे तक रात को किसी के साथ बात कर रहा है, बहन बोल के भी, मुझे ऑब्जेक्शन हो जाता उसी दिन, और मैं उसी दिन मना कर देती। नहीं मानता, उसी दिन हंगामा मचा देती, उसी दिन इतना तूफान मचा देती। लेकिन उनको दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान था कि दूसरी तरफ वाला बंदा रुक जाए। इसका मतलब, इसके 2 मतलब निकलते हैं, या तो उसकी अपने पति पे चलती नहीं थी। होता है ना कि जिस आदमी पे उसका चले ना जोर, तो उसको नहीं कर सकता कोई। ऑब्वियसली बात है, उसका जोर नहीं चलता था तभी नहीं कर पाई वो। नहीं तो रात को 3 बजे तक अगर आपका पति किसी से बात कर रहा है और आप सहन कर रहे हो, आप अगले दिन सुबह उठ के उसको खाना दे रहे हो, ब्रश करने के लिए कोलगेट दे रहे हो, डेली रूटीन आप कर रहे हो, कैसे? वहीं गला पकड़ो और वहीं बोलो कि भाई नहीं करेगा तो नहीं करेगा, मैं आज के बाद तू बात नहीं करेगा तो नहीं करेगा। नहीं कर पाई ऐसा, मनीषा नहीं कर पाई ऐसा। तो अब जाके जो है दूसरे अगले पक्ष पे जो है भड़ास निकाल रही है, तो वो उसी के ऊपर चढ़ी हुई है, नेहा के ऊपर ही। अपने पति को बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी, शायद ज़िंदगी भर नहीं करूँगी। और लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कमेंट्स के थ्रू कि आप अपने पति को क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं, क्योंकि लोगों की नज़र में जो है दोनों बराबर के दोषी हैं। तो सिर्फ नेहा को लेकर ही क्यों वीडियो आपने बनाई, और सिर्फ उसी को लेकर आपको इतनी नफरत क्यों है? वो तो वो जाने कि क्यों है, वो तो वो जाने ना कि केस उनके सामने की बात है। हमने तो सिर्फ वीडियोज़ और वगैरह में ये सब देखा है, सामने उनके हुआ है चीज़, तो वो जाने कि वो ज़्यादा नफ़रत नेहा से क्यों कर रही है। लेकिन वैसे भी अगर आप बाहर वीडियो उठा के कहीं देखेंगे ना, अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ में देख रही थी कि कोई केस है जिसमें सरपंच है आदमी, और सरपंच का जो है अफेयर है किसी लड़की के साथ। उनकी वाइफ आ रही हैं और उनकी वाइफ जो है, सरपंच की वाइफ जो है, पति को कुछ एक शब्द तक नहीं बोल रही हैं, और लड़की को सरेआम मार्केट में, बाज़ार में पीट रही हैं, ऐसे पीट रही हैं। और जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि मार इसको, मार इसको, मार इसको, लेडीज़, औरत के लिए, वो लड़की के लिए। और वो लड़की बल्कि ये भी बोल रही है, वो सरपंच उसकी बगल में बैठा हुआ है सीट में, उसको बोल रही है कि मुझे बचाओ। चूँ तक नहीं कर रहा है आदमी। जब दोनों इन्वॉल्व एक जैसे हैं किसी केस में, जब दोनों इन्वॉल्व हैं अफेयर के लिए, मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो अफेयर हुआ होगा ना। तो बल्कि बीवी को तो ज़्यादा आदमी को मारना चाहिए था कि भाई तुझे तो पता है तू शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, तो तू क्यों उसमें लगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे, जैसे मैंने वो वीडियो देखी, ठीक मुझे नेहा का ये वाला केस याद आया
कि बराबर की गलती होने के बावजूद भी हमेशा औरतें ही ज़्यादा भुगतती हैं। मैंने तो पहले भी मैं कमेंट में करती थी, हाँ यहाँ पे चांसेस ऐसे हैं, ठीक है नेहा को थोड़ा 80% 90% मैं मान लेती हूँ कल्प्रिट है वो नेहा, इसलिए है क्योंकि वो उम्र में बड़ी है, शादी के तजुर्बे उनको, शादी का साल उनका ज़्यादा है, ये उम्र में कम है उनसे, शादी के साल भी कम हो गए हैं अभी, और प्लस आदमी के चांस ज़्यादा रहते हैं फिसलने के जल्दी। आप देख लो, आप इंस्टाग्राम वगैरह को चलाते होंगे, यूज़ करते होंगे, तो आप अगर लेडीज़ हैं तो आपको हज़ारों 50 आदमियों के डीएम ज़रूर पड़े होंगे, चाहे आप कुछ भी कहो, सच्चाई यही है। आप फेसबुक चलाते होंगे, मैसेज, आप कुछ वीडियोज़ वगैरह कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डालेंगे तो सबसे ज़्यादा लाइक्स क्या हैं, आदमियों के होंगे, लड़कों के होंगे। ये फैक्ट है, फैक्ट है तो है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बट जब भी दो लोगों की कुछ रिश्ते की बात होती है, नाजायज़ या अवैध रिश्ता कुछ भी होता है, तो उसमें औरत ज़्यादा पिसती है। तो लड़कियों क्यों नहीं समझते आप लोग? मैं सारी विमेन को कहना चाहती हूँ, सारी औरतों को कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में पड़ते हो अवैध, जैसे कोई शादीशुदा आदमी है, शादीशुदा लड़का है, और आप उसके साथ अगर रिश्ते में पड़ रहे हो, तो आप सोचते क्यों नहीं हो, थोड़ा सा अपने इमोशंस पे क्यों कंट्रोल नहीं करते हो आप? क्योंकि भाई इतिहास से लेकर आप देख लो, हिस्ट्री से उठाकर आप देख लो, अभी तक मोस्टली केस में ऐसा हुआ है कि औरत को ज़्यादा भुगतना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे सचिन ने फटाफट क्या करा, जैसे ही सगाई हुई तो तुरंत इधर उधर हो हल्ला किया, तुरंत फटाफट सोशल मीडिया पे सब कुछ बखेर दिया, सब कुछ कर दिया, माफ़ी मांग ली, सब कुछ कर दिया। हालांकि उसकी नज़र में उतनी माफ़ी दिखती नहीं है, उतना सॉरी फील लगता नहीं है कि कुछ इतना सॉरी फील कर रहा होगा ना। मनीषा की आंखों में उतना वो लगता है, उतना ज़्यादा जैसे होता है ना, बेवफाई की है उसके पति ने भाई, तो उस हिसाब को उसकी आंखों में भी नहीं दिखता। भले ही वो 1.5-2 साल से झेल रही थी, मैं एज ए वेमेन मतलब औरत होने के नाते मेरे दोनों के साथ सेम हुआ है कि नेहा को जैसे वो उस चीज़ में फिसल रही थी, तो उसको 100 बार, 1000 बार, 1000 बार सोचना चाहिए था कि भाई ये आदमी जो है शादीशुदा है, ठीक है। ऐसे नहीं, सब वीडियोस में सब में दिख रहा है कि आप ज़बरदस्ती घुसती थी, आप उनके जहाँ कहीं वीडियो दिख रही है ना, जितनी सोशल मीडिया पे वीडियो दिख रही है ना, साफ पता लग रहा है कि मनीषा से पहले आप सचिन के साथ खड़ा होना चाह रही हैं, मनीषा से पहले आप सचिन के साथ बैठना चाह रही हैं, उसके सचिन के बगल में चिपक कर बैठना चाह रही हैं, सब दिख रहा है वीडियो में। तो अब आप रोएंगी भी ना लाइव में, देखी मैंने आपकी आज की लाइव वीडियो। अब आप जितना मर्जी रो लो लाइव वीडियो में, जितना मर्जी कुछ कर लो, लेकिन दिखती है। अगर गलतियाँ आपकी दिखती नहीं है ना वीडियोज़ में, तो जनता पूरी आप ही की थी, आपको पता है पहले से। जैसे कि आप डायलॉग लोग मार रहे हैं आपके ऊपर कि आप बोलते थे कि पब्लिक मेरी तरफ ही है, तो पब्लिक सच में आपकी तरफ थी, क्योंकि आप जो हैं ट्रेजिडी से गुजर के ऊपर आई हैं, बहुत बड़े दुख से। पर ऐसे ऐसे दुख है ना दुनिया में, ऐसे ऐसे दुख हैं, आपका दुख कुछ नहीं है उनके आगे। ऐसे ऐसे दुख हैं दुनिया में लोगों के पास, ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे काम नहीं करते हैं लोग। चलो आपसे अब यहाँ सचिन की सबसे बड़ी गलती यही रही कि सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाया और आपकी इज्जत धज्जियाँ उड़ाई। और आपकी गलती यह है कि आपने इस रिश्ते में पड़ने से पहले सोचा नहीं। दूसरी बात, आपने सिर्फ हमेशा इस रिश्ते को भाई बहन भाई बहन भाई बहन, इवन अभी कुछ दिन पहले की ही वीडियो है, कुछ दिन पहले की, जिसमें आप साफ साफ कह रही हैं कि मेरा उसके साथ भाई बहन का रिश्ता है। मनीषा को आप इतना झाड़ रही हैं, इतना डांट रही हैं उसको, वो कितना बिलक बिलक के रो रही है। तब उसने डर के मारे ये बोला कि मुझे किसी ने भड़काया है, डर के मारे, पता है। नहीं तो वो कितनी बिलक बिलक के रो रही है जब आप अपनी बच्ची के सामने कह रही हैं कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या। ऐसे तो मेरे नेहा आशीष तिवारी के पीछे 36 घूम रहे हैं। कितनी ज़ोरदार बोल रही थी आप, तब आपको नहीं पता था कि हमारा रिश्ता भाई बहन से ऊपर है। और अगर वही बाहर बोल देगी तो आपको पता है सोशल मीडिया की पावर कितनी है। और अगर उसने उसी दिन आना, तो एक एक नई चीज़ बाहर ही है, तो तब आपको ऐसे बोलते हुए डर नहीं लग रहा था? आपको लग रहा था, आपको ये नहीं लग रहा था कि कब तक मैं उसको दबा पाऊंगी और कब तक मेरा दबाव उन पर रहेगा? कर दी ना अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से तबाह। दया भी आ रही है आपके ऊपर, बहुत दया आ रही है मुझे, बहुत दया आ रही है आपके ऊपर आज कि कैसे एक तरफ से आप उभरी, एक दुख से आप उभरी और फिर दूसरे दुख में पड़ गई। इतनी छिछलेदर हो गई आपकी, क्यों आपने सोचा नहीं पहले?
आपकी एक बिटिया है, कम से कम उस बिटिया के बारे में तो सोचते। आगे जाके ये सब चीज़ें देखेंगी वो कभी सोशल मीडिया पे, 2-4 सालों के अंदर ही समझने वाली हो जाएंगी। सोचो क्या बीतेगी उस पर। नहीं सोचा आपने ना, तभी तो कोई अगला भी आपके बारे में नहीं सोच रहा है अब। और आप बोल रही हैं कि अगर मेरे को ले जाना होता, मेरे को भगा वो करना होता, अगर मेरे को पति पत्नी के बीच में आना होता तो मैं कब का उसको लेकर भाग जाती, वो तो तैयार था करने के लिए। अब नहीं मानेगा कोई आपकी ऐसी बातें यहाँ पर। आपका सारे सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं ना क्रिएटर्स, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? उनके खुद के वीडियोस। सारे वीडियोस उठा के देख लो सचिन के साथ, आपके जो भी वीडियोस हैं, अंधा भी होगा उसको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ कुछ तो था, कुछ तो था। अब नहीं आप नकार सकती, तभी भी आप नकार नहीं रही हैं। आपने बोला ही नहीं है सोशल मीडिया पे आके कि हाँ हमारा रिश्ता था, भाई बहन से हट के हमारा रिश्ता था, हमारा अफेयर था। कुछ बोला नहीं आपने, एक्सेप्ट नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी मनीषा से, कुछ नहीं किया आपने। खाली आप आए सोशल मीडिया पे रोई कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, पता ही है सबको। क्यों करा फिर आपने ऐसा? मैं आपके माध्यम से भी सारी लड़कियों को, औरतों को, सभी को ऐसा कहना चाहती हूँ कि देखो, सचिन का उतना कुछ नहीं बिगड़ा। इज्जत गई तो गई है फैमिली की, लेकिन उसकी बीवी उसी के पास है अभी भी, और हमेशा शायद रहें, हमेशा रहनी भी चाहिए। लेकिन नेहा का क्या, सगाई टूट गई, बेइज्जती हो गई, खतरनाक ऐसी छीछा लेदर हो गई। यूट्यूब पर, सारे सोशल मीडिया पर ऐसे हो गई कि जो पहले के जो किस्से थे सब ने उछल उछल बाहर आकर सब ने बता दिए भाई ऐसे से हुआ। सारी तरफ से गिर गई, सारी तरफ से बेइज्जती हो गई। ऐसे होता है जब बराबर दोस्त था, लेकिन बदनामी औरतों की ज़्यादा होती है। अनमैरिड लड़की होती तो शायद थोड़ा कम बदनामी होती। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा औरतों को है ज़्यादा दिमाग लगा के चलना चाहिए, ज़्यादा सोच समझ कर चलना चाहिए। आदमियों का क्या है, फिसल जाते हैं रिश्ते में, बाद में साफ़ होके निकल भी जाते हैं। निकल गया साफ़ होके, परिवार अच्छे से रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या करेगा परिवार भी, क्या ही करेगा परिवार भी। वो पहले से ही उसको बचाना, वो करना चाह रहे थे, और अब हो गया तो उन्हें तो खुशी है कि हम पहले से बचाना चाह रहे थे, अब बचा तो चलो, बचा तो सही इस रिश्ते में से। चलो हुई थोड़ी बहुत बदनामी तो हुई। लड़के की इतनी बदनामी नहीं होती जितनी लड़की की होती है, औरतों की ज़्यादा होती है। वो भी एक विडो लेडी थी। आपको यार, आपको सोचना चाहिए था। अब रोने से क्या फ़ायदा, अब आप रोएंगी भी कुछ नहीं होगा। जो आपका इज्जत चला गया वो चला गया सबकी नज़रों में। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहती हूँ, वैसे तो ये चीज़ें अब सोशल मीडिया पर ख़त्म हो जानी चाहिए, बट बस करो, अब हो गया, चलो इनफ हो गया, अब नहीं कुछ करो, अब हो गया। गलती थी, सबको पता है उनकी गलती थी, सबको पता है, पूरे सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया यूज़ करता है सबको पता चल गया कि उनकी गलती थी। बस अब रहने दो, हो जाती है लोगों से गलतियाँ, सबसे हो जाती है, क्या करें, छोड़ दो, अब मत करो उनको कोई, अब क्या कर सकते हैं।